Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो आज है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 22। ठीक है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि इज़ द कोऑर्डिनेटर साइक्लिक, कि जो मेरा कोऑर्डिनेटर होगा ना वो मेरा साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो अगर साइक्लिक होगा तो इसका मतलब कि इन दो एंगल का सम क्या होगा 180 ना। तो अगर मुझे ये चल गया पता कि इन दो एंगल का सम क्या है 180, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है मेरा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो मेरे वर्टिसेस होती हैं कोऑर्डिनेटर की, इट लाई ऑन दी सर्कल। ठीक है। मैंने यहाँ पे अच्छे से नहीं बनाया, नहीं तो ऐसे बनेगा ये फिगर। ठीक है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन देखो तो इस क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का यूज़ करना है। ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे इसके, तो ऑप्शन में एक डी ऑप्शन भी है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर इवन विदाउट यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, कि अगर मैं स्टेटमेंट का यूज़ ना करूँ तो फिर भी मैं आंसर दे सकता हूँ। तो ये जो डी स्टेटमेंट है ये हमें थोड़ा सोचने को मजबूर करती है। ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है कि हम सोचेंगे तो सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, मजबूर तो करती है। तो अगर मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ूँ तो क्वेश्चन कहता है कि मेरा ए बी सी डी क्या रोम्बस है। ठीक है। ए बी सी डी मेरा रोम्बस है, ए बी सी डी, और मैं इसके मिड पॉइंट को जोड़ता हूँ ऐसे ऐसे, और इनको बोलता हूँ पी क्यू आर एस। ठीक है। तो जो पी क्यू आर एस मेरे को कोऑर्डिनेटर मिला है वो बताना कि वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है कि नहीं है। ठीक है। तो जब भी मैं ना रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ूंगा ये तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है रेक्टेंगल। ठीक है। अगर मुझे रेक्टेंगल मिल गया तो ये अपने आप ही क्या एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल का हर ये एंगल कितना होता है 90-90 का होता है। तो ये मेरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। इट मीन्स मुझे इस क्वेश्चन में नहीं इसकी ज़रूरत थी ना ही इसकी ज़रूरत थी। तो मेरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट लुकिंग एट द स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे एंगल से फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ता हूँ ना ये, तो मेरे को पी क्यू आर एस क्या मिलता है, रेक्टेंगल मिलता है। ठीक है। ठीक है। अब ये रेक्टेंगल मिलता कैसे है तो हम इसका वो देखेंगे प्रूफ। ठीक है। ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है कि मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे ये, तो मुझे पता है कि यार ये इसके पैरेलल होती है, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करूँगा तो मेरा पी एस हाफ ऑफ पी एस इज पैरेलल टू बी डी होगा, एंड पी एस इज हाफ ऑफ मेरा बी डी होगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सीधे रिजल्ट निकालूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा कि पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से पी एस पैरेलल टू आएगा बी एस, यहाँ से क्यू आर पैरेलल टू मेगा बी डी। ठीक है। और यहाँ से पी एस इज़ हाफ ऑफ बी डी एंड आर क्यू इज़ हाफ ऑफ बी डी, तो वहाँ से एस क्यू और आर क्यू क्या जाएगा आपस में इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ भी करूँगा ऐसे, तो यहाँ भी ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो पी क्यू आर एस मेरा क्या आ चुका है यहाँ पे, पैरेललोग्राम आ चुका है। ठीक है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। एक बार कर ही लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई बंदा नया होगा तो पी एस इज़ हाफ ऑफ बी डी, और यहाँ पे आर क्यू इज़ हाफ ऑफ बी डी। तो देखो ये बी डी हाफ बी डी, तो यहाँ से पी एस इक्वल टू मेरा क्या आ गया, आर क्यू आ गया। अब पी एस पैरेलल टू बी डी था, आर क्यू पैरेलल टू बी डी, तो इसको मतलब पी एस पैरेलल टू मेरा क्या होगा, आर क्यू। तो अगर एक साइड इक्वल और वो निकलती पैरेलल तो ऑटोमेटिकली ये मेरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला, हमने तो बोला क्या मेरा रेक्टेंगल है, तो
बेसिकली जो हमारा रेक्टेंगल है इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 होता है, ठीक है। तो ऐसे पैरेललोग्राम को मैं क्या बोलता हूँ, रेक्टेंगल बोलता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये लेके आना है कि ये मेरा क्या रेक्टेंगल। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इसके लिए मैं जो ये है ना इसको भी मैं पैरेललोग्राम करूँगा प्रूफ कैसे। अब मुझे पता है कि ये पी क्यू पैरेलल है ए सी के, इट मीन्स ये पार्ट भी इसके होगा पैरेलल। अगर ये पैरेलल टू ये है तो इट मीन्स ये पार्ट भी होगा पैरेलल। तो अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, इट मीन्स ये फिगर क्या है मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल कहाँ पे मीट करते हैं, 90 पे। कहाँ मीट करते हैं, 90 पे। तो ये क्या है मेरा 90 है। तो अगर मैंने बोल दिया कि ये है मेरा पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल। तो इट मीन्स कि अगर ये एंगल मेरा 90 है तो ये एंगल भी होगा 90। तो अगर ये 90 निकल गया तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि अगर कोई वो है पैरेललोग्राम उसमें एक एंगल क्या है मेरा 90, तो ये मेरा क्या बोलूँगा, इसे मैं रेक्टेंगल बोलूँगा। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस को मैं क्या बोल सकता हूँ, रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। तो अगर ये मेरा रेक्टेंगल है तो जो मेरा रेक्टेंगल क्या होता है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया कि ये साइकिल कोऑर्डिनेटर होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा यस ये होगा। तो मैंने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को देखा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे पास सीधे क्या रिजल्ट है कि अगर मैं रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ तो आई विल गेट रेक्टेंगल, ठीक है। वैसी अगर मैं रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ ए बी सी डी, ये मेरा क्या रेक्टेंगल, अगर इसके मिड पॉइंट को मिला दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रोम्बस, ठीक है। तो ये बात मुझे ध्यान रखनी है कि अगर मैं रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो मेरे को मिलेगा रेक्टेंगल, और अगर मैं रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो मेरे को मिलेगा रोम्बस। तो अगर ये चीज़ हमें मालूम थी एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन इजली सॉल्व हो जाता। लेकिन अगर हमें ये चीज़ नहीं थी मालूम तो हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का यूज़ करते, तब बोलते हाँ कि भाई ये क्वेश्चन हम बी से दे सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो हम डी से देंगे आंसर, क्योंकि हमें स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमारे पास डायरेक्ट क्या रिजल्ट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।